अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इम्तियाज़ ख़ान EU उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम 5 ऐसी गलतियों की निशानदही करेंगे जिनकी वजह से अमूमन हमारा यूरोपीय यूनियन या शेंगन का ट्रैवल या विज़िट वीज़ा मुस्तरद हो जाता है। आइए देखते हैं कि ये 5 गलतियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी गलती होती है वो है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। यानी आप जब दरख्वास्त दे रहे होते तो आप कोशिश करें कि आप नामुकम्मल दरख्वास्त ना दें। आप सारी जो वो खाली जगह होती हैं उनको पुर करें, स्पेलिंग को सही लिखें, गलत स्पेलिंग ना लिखें, और जो डॉक्यूमेंट्स आप साथ दे रहे होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स और आपकी एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैच होने चाहिए। ये नहीं कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कुछ और कह रहे हो और दरख्वास्त में आपने कुछ और लिखा हो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से हमारी यहाँ मुराद आपके एकोमोडेशन का प्रूफ यानी होटल रिजर्वेशन, आपका पासपोर्ट, आपकी ट्रेवल आइटिनरी यानी आप कौन सी तारीख को जाएंगे, कौन सी तारीख को वापस आएंगे, कहाँ कहाँ ठहरेंगे। इसके अलावा आपका ट्रेवल इंश्योरेंस, आपकी रिटर्न टिकट्स और आपका फाइनेंशियल जो है वो स्टेटमेंट्स यानी जो माली आपका सबूत है कि आप अपने ट्रैवल का जो है वो खर्चा कैसे उठाएंगे। तो ये सब कुछ जो है वो आपके दरख्वास्त के साथ मैच करने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। और इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है उसमें जो दरख्वास्त में आपने तारीख दी हो कि इस तारीख को वापस आऊँगा, कम अज़ कम उस तारीख से 3-4 महीने उसमें ज़्यादा मुद्दत होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका पासपोर्ट आपने कहा हो कि आप लेट सपोज 28 तारीख को वापस आ रहे हो और आपका पासपोर्ट 1 महीने में उसके बाद ख़त्म हो रहा हो। कम से कम 3 महीने या इससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी अहम गलती वो है इनकॉन्स्टेंट और अनरियलिस्टिक ट्रैवल आइटिनरी यानी मुतज़ाद या गैर हकीकी सफरी प्रोग्राम। जब आप दरख्वास्त देते हैं तो आप अपनी एक सफरी प्रोग्राम यानी ट्रैवल आइटिनरी बनाते हैं जो आप दरख्वास्त के साथ देते हैं। आप कहते हैं कि आप इस तारीख को लेट सपोज आप ग्रीस आ रहे हैं, आप इस तारीख को एथेंस आएंगे, फिर इस तारीख को वापस आएंगे और फिर इन तारीखों में आप जो है ग्रीस के इस जजीरे में सैर करने जाएंगे। ये जो है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, गैर हकीकी नहीं होनी चाहिए। आप जो है ऑल फॉल उसमें बयान करने के बजाय आप हकीकत पर एक प्रैक्टिकल एक बाअमल जो है वो एक प्रोग्राम तरतीब दें और आप अपने जो टिकट्स वगैरह की या होटल रिजर्वेशन इसके मुताबिक उस प्रोग्राम के मुताबिक करें। ये नहीं कि आपकी ट्रैवल आइटिनरी कुछ बता रही है और आपकी जो आपने एकोमोडेशन बुक कराई है या आपने जो टिकट बुक कराई है वो कुछ और कह रहे हैं, और ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए। गलती इनसफिशिएंट फाइनेंशियल प्रूफ यानी नाकाफी माली सबूत। जब आप दरख्वास्त जमा करा रहे हों तो उस वक्त आप इस बात की यकीन दहानी करा लें कि जो माली सबूत आप पेश कर रहे हैं यानी आपका बैंक स्टेटमेंट या उस फर्द का जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका बैंक स्टेटमेंट ये जाहिर करे कि जिस मुल्क आप जा रहे हों उस मुल्क के डेली यानी रोज़ाना के अखराजात के मुताबिक आपके पास इतनी रकम है कि आप इस सफ़र के अखराजात उठा सकें। अमूमन ये देखने में आया है कि बैंक में अच्छी खासी रकम होने के बावजूद हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसकी वजह यह है कि दरख्वास्त देते वक्त हम अचानक अपनी बैंक में बड़ी रकम डाल देते हैं, जबकि एम्बेसी जो है वो आपके बैंक पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट को देखती है। तो आप कोशिश करें कि आप एक ऐसा बैंक स्टेटमेंट जमा कराएं जिसमें पिछले 6 महीने या 1 साल से मुसलसल जो है वो रकम डाली भी गई हो और रकम निकाली भी गई हो, और वो ये जाहिर करे कि ये एक स्टेबल फाइनेंशियली स्टेबल यानी माली तौर पर मुस्तकिम इंसान का बैंक अकाउंट है। अगर आप का बैंक अकाउंट पिछले 6 महीने से खाली था और दरख्वास्त देते वक्त आपने अचानक एक बड़ी रकम डाल दी तो ये शक व शुबात पैदा करती है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। गलती जो हम करते हैं वो हम ट्रैवल इंश्योरेंस यानी सफ़र के बीमे को यूरोप के वीज़े के लिए एक अहम शर्त नहीं समझते। तो ख़वातीन व हज़रात, यूरोप के वीज़े के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस का होना इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने इन 3 बातों का ख्याल करना है। सबसे पहले आप एक ऐसी कंपनी से ट्रैवल इंश्योरेंस कराएं जो यूरोपीय यूनियन में एक्सेप्टेबल हो। दूसरा, आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस हो उस मुद्दत को कवर करना चाहिए जितनी मुद्दत के लिए आप यूरोप आ रहे हैं। अगर आप 1 महीने के लिए आ रहे हो तो आपके जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 1 महीना या इससे ज़्यादा का होना चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। आखिर बात, आपकी जो
ٹریول انشورنس کا جو بیمہ ہوتا ہے وہ 30,000 یورو سے اوپر ہونا چاہیے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے آپ کے اکاموڈیشن کا پروف اور آپ کے ریٹرن ٹکٹ، یہ دونوں بھی اصلی ہونی چاہیے۔ جب آپ ہوٹل بک کراتے ہیں اپنے ٹریول کے لیے اور اس کے ہوٹل ریزرویشن اپنی اپلیکیشن کے ساتھ دیتے ہیں تو ایمبیسی جو ہوتی ہے ان ہوٹلز کے ساتھ رابطہ کرتی ہے، تو آپ کوشش کریں آپ ایسے ہوٹلز میں اپنی ریزرویشن کرائیں اور ان سے ایڈوانس میں اس بات کی کنفرمیشن لے لیں کہ اگر ایمبیسی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تو وہ ایمبیسی کو یقین دہانی کرائیں گے کہ ہاں آپ ان تاریخوں میں یہاں پہ رہیں گے، اور اسی طرح آپ کے جو ٹکٹس بھی ہوں وہ اصل میں بک ہونے چاہیے تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک مشورہ دے سکتا ہوں، آپ ایسی ہوٹلز میں ریزرویشن کرائیں جہاں کے پیسے ریفنڈیبل ہوں، اور آپ ایسے ایئر ٹکٹس خریدیں جو اگر پورے نہیں ہوں تو 70% 80% ریفنڈیبل ہوں۔ یہ تھوڑے سے ایکسپینسیو ہوں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کیس آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ رقم واپس مل سکتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ سب کی آواز EU اردو چینل۔ خدا حافظ، خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے۔